बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइग्रेन या आधे सर का दर्द। माइग्रेन एक किस्म का शदीद और बार बार होने वाला दर्द है जो अक्सर सर की एक जानब होता है और इसके साथ कई अलामात भी हो सकती हैं। यह आम सर दर्द से मुख्तलिफ और ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन की एक असाबी बीमारी है जो सर के एक तरफ शदीद दर्द, नज़र की खराबी से भी हो सकता है, मतली की वजह से भी हो सकता है, उल्टी और रोशनी व आवाज़ की हसासियत के साथ हो सकती है। ये चंद घंटों से लेकर कई दिन तक भी हो सकता है। इसकी हम देखेंगे कि अलामात कौन सी हैं जिनकी वजह से, अलामात या साइन और सिम्टम्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये हमारे आधे सर का दर्द होता है और मरीज़ के लिए परेशानी का बायस बनता है। सर के एक तरफ शदीद धड़कता हुआ दर्द, रोशनी, आवाज़ या खुशबू से चिड़चिड़ापन, मतली या कह, नज़र धुंधला होना या चमकती रोशनी देखना जिसे औरा भी कहते हैं, कमज़ोरी, थकन और चक्कर आते हैं। इससे बोलने में दिक्कत या ज़ुबान लड़खड़ाती है। कभी कभार नींद का ख़राब हो जाना, नींद जो है वो सही तरीके से नहीं आती। सर जो है एक तरफ शदीद जो है वो उसको धड़का सा लगता है और रोशनी, आवाज़ या खुशबू से चिड़चिड़ापन भी इससे हो जाता है। जब किसी बंदे में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, साफ ज़ाहिर है जब दर्द होगा, पेन होगी तो फिर उसके जो है वो उसमें चिड़चिड़ापन तो आएगा। इसकी वजूहत क्या हैं, काजेज़ कौन सी हैं जिसकी वजह से ये आधे सर का दर्द या जिसे हम माइग्रेन भी कहते हैं, दर्द शकीका भी इसे बाज़ औक़ात कहते हैं, तो इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहत क्या हैं? ज़हनी दबाव और टेंशन। अगर ज़हनी दबाव होगा, टेंशन होगा तो ये दर्द पैदा हो सकता है। नींद की कमी या बहुत ज़्यादा नींद करने से भी पैदा हो सकता है। और अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, 7-8 घंटे नहीं लेते और मतवातर ये सिलसिला आपका जारी रहता है तो आपको ये दर्द हो सकता है। ज़्यादा शोर और तेज़ रोशनी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। भूखा रहना या खाने का वक्त ना होना, उससे भी यह दर्द हो सकता है। चॉकलेट, पनीर, कफ़ीन वाली चीज़ें जो हैं इनसे भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये काफ़ी से और चाय से भी ये दर्द पैदा हो सकता है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है। हार्मोनी तब्दीलियाँ, या आप ये कह सकते हैं जब औरतों को हैज़ आता है तो उससे पहले ये बाज़ औक़ात ये दर्द शुरू हो जाता है। मौसम की तब्दीली, जब मौसम बहुत ज़्यादा शदीद हो या मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और सर्द हो, शदीद होने का मकसद यह है, तो उससे भी ये जो है मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये दर्द जो है सर में हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल मसला हाल है पेशेंट के अंदर वो ये है कि ये मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर पे जो बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं उनको ये दर्द शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इससे स्पेशली इससे बचना होगा, बच्चों को बचाना होगा। इसके अलावा इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे ये दर्द जो है इससे छुटकारा हासिल किया जा सके या ये ना हो। नींद का सही, माकूल और मुनासिब नींद ली जाए। इसको मामूल जो है हमारा वो 7 से 8 घंटे नींद का होना चाहिए। ज़्यादा शोर या तेज़ रोशनी से बचना चाहिए। भूखा ना रहें, बर वक्त खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, रोज़मर्रा के दबाव से, टेंशन से रिलैक्स रहें। मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। रोज़मर्रा के दबाव से बचें, रिलैक्स रहें। मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और ख़ास बात कि आप उन चीज़ों को नोट करें जिससे ये दर्द शुरू हो जाता है। क्या ये तेज़ रोशनी से शुरू हो जाता है, या ये कोई चीज़ खाने से हो जाता है, या आप लोगों के शोर की वजह से ये आपके सर में शुरू हो जाता है, या आपकी को किसी टेंशन या परेशानी की वजह से शुरू हो जाता है। बच्चों में अमूमन जो है वो पढ़ाई की टेंशन भी होती है जिससे ये शुरू हो जाता है। इसके लिए खुराक का क्या है, क्या कहीं इसमें खुराक की कमी बेशी की वजह से तो नहीं ये पैदा हो जाता? तो इसके लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, स्पेशली पालक और साग वगैरह ये खाएं। केला, सेब, खरबूजा, दलिया, ब्राउन ब्रेड, अदरक का कावा, मैग्नीशियम, विटामिन बी से भरपूर ग़िज़ा, बादाम, अखरोट, जौ वगैरह ज़रूरत के मुताबिक ये भी लें। मैग्नीशियम और विटामिन B2 से जो B2 से भरपूर ग़िज़ा है,
इनको लें, बादाम या अखरोट। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड रहना चाहिए, वो खुराकी कौन सी चीज़ें हैं? चॉकलेट से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। काफ़ी, चाय और इनसे बचना चाहिए। तेज़ मसाले वाले सालन, उनसे बचना चाहिए। बाज़ारी खाने, चिप्स, पिज़्ज़ा, पनीर, दही से भी जो है वो ये ट्रिगर हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर जो है वो सर में दर्द जो है ये हो सकता है। सोडा स्पेशली जो है, कोल्ड ड्रिंक जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, स्प्राइट है, ये वाले जो ड्रिंक्स हैं इनसे बचना चाहिए। अगर ये लेंगे तो आप पॉसिबल है, ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमें अपनी सेहत को सेट रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? वर्जिश और चहलकदमी को मामूल बनाएं। रोज़ाना 20 से 30 मिनट तक चहलकदमी करें। योगा, गहरी सांस लेने की मशकें करें। भागने या जिम की भारी वर्जिश से परहेज़ करें। अगर माइग्रेन हो तो फिर जिम वगैरह मत जाएं, भारी वर्जिश मत करें। सुबह सूरज निकलने के बाद ताज़ा हवा में वॉक बेहतरीन है इसके लिए, अगर आपको माइग्रेन है। कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि इसके लिए सबसे बेहतर है? स्पेशली अगर हम देखें होम्योपैथिक के इलाज के अंदर न्यूट्रम मरियटिकम 200 CH और 30 CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं। सूरज की रोशनी या गम से होने वाली माइग्रेन के लिए ये नाइट्रम मैरिएटिकम जो है ये बेस्ट है। उसके बाद है बेलाडोना, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में, CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं। ये बेलाडोना कब लेनी है? अचानक शुरू होने वाले शदीद दर्द के लिए, जब आंखें सुर्ख हो जाएंगी। ऐसा मरीज जिसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और अचानक जो है वो पेन शुरू हो जाता है, आधे सर का, जिसे माइग्रेन कहते हैं, तो आप जो है वो बेलाडोना लेंगे 30 पोटेंसी का या 200 पोटेंसी का जो है वो बेलाडोना को लेंगे। उसके बाद है जी आयरस अर्सिकुलर, 30 पोटेंसी में ICH में लेंगे। दाएं तरफ का माइग्रेन दर्द हो, मतली आ रही हो और नज़र में धुंधला हो रहा हो, तो फिर आप जो है वो इसको आयरस को लेंगे। एक और दवाई जो है इसके लिए बेस्ट है, अगर बाएं तरफ का माइग्रेन शाम के वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो फिर आपको सैंगुनेरिया कैनेडेनस जो है, कैनेडेनेसिस, वो 30 पोटेंसी में आप लेंगे। सैंगुनेरिया कैनेडेनेसिस ये आप लेंगे अगर आपको शाम के वक्त जो है ये माइग्रेन जो है ये इसकी तकलीफ़ हो रही है। अगर धड़कन, आपको दिल बहुत ज़्यादा आपका धड़कता है या जिस्म के धड़कने वाला दर्द है, गर्मी या धूप से बिगड़ता है, तो इसके लिए आपको ग्लोनियम 30 CH पोटेंसी आप लेंगे, CH पोटेंसी आप लेंगे। और आखिरी दवाई जो कि होम्योपैथिक की बहुत ही मौसर दवाई है और डॉक्टर रैकविक की है। डॉक्टर रैकविक की जो अद्वियात हैं वो कंपाउंड की सूरत में माइग्रेन, दर्द शकीका और आम सर दर्द के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। इसे R16 कहते हैं। R16 जो है डॉक्टर रैकविक की, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके लेने का तरीका ये है कि आप कप पानी में 10 से 15 कतरे आप दिन में 2 बार जो है वो लेंगे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर कोई आप देसी टोटका इस हवाले से लेना चाहें तो उसके लिए अदरक का कावा पीना, पेशानी पर पुदीने के तेल की मालिश करना, सोने से पहले नारियल तेल से कनपट्टियों की मालिश करना, कलवंजी 1 चुटकी गर्म पानी से रोज़ाना लेना, इससे भी आपका फाका हो सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा और हमारे इस लेक्चर को दूसरे दोस्तों तक जो है फॉरवर्डिंग करें। इससे हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।